हाँ खान, ज़रा अंजी बीबी को बुला दो। जी। हेलो अंजी। हाँ यार, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। तुम्हें पता है ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस बच्चे के बारे में तुम्हें बता रही थी ना, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाँ, खतरे में। हाँ जी। डॉक्टर अहमद कह रहे थे अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी होगी। वो ठीक कहते हैं जी, लेकिन तुम्हें पता मैं किसी को मार तो नहीं सकती। नहीं नहीं, तुम मत आना प्लीज़। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं। हाँ। नहीं, तुम डैडी को बता देना। हाँ, मैं सुबह को आ जाऊंगी। प्लीज़। हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ, ओके। मेरी समझ में नहीं आता आप यहां क्यों आई हैं, क्या चाहती हैं, क्या कर रही हैं? एक बात बताऊं आपको डॉक्टर खान, इफ दैट बॉय डाइज आई विल नॉट कॉल इट नेचुरल डेथ, आई विल कॉल इट मर्डर। आप जाग रहे? इस उम्र में नींद कम ही आती है। खाना गर्म कर दूं? नहीं बस ठीक है, ये काफी। ठंडा दूध नहीं पीते? रहने दीजिए ना, बैठ जाइए। आज तो सारी रात अस्पताल में गुजार दी। हाँ, एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, उसे संभालते संभालते ये हालत हो गई। बस अल्लाह रहम करे। माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे। जी हाँ, बाप है नहीं, माँ है, काम करती है। बच्चे को लावारिस बच्चों के स्कूल में डाल रखा था। हाँ बेटा, पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाए तो बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। जी, मैं कौन? मुझे कहाँ से उखाड़ के लगाया गया है यहाँ? मैं दूध गर्म कर देता हूँ। बता दीजिए ना, क्या हर्ज है बताने में? पहले तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा, माशाल्लाह सायेदार दरख्त बन चुके हो, दूसरों के लिए ठंडी छांव हो, यही काफी है। ये काफी नहीं है। न मैंने बाबा से कभी पूछा, न उन्होंने बताया।
कुछ मंजर है, कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, लेकिन ये मुझे मेरी माजी का सुराग नहीं देते। मियां जी, माजी से मेरा कोई रिश्ता तो होगा। छोड़ो बेटा, ये तुमने क्या शुरू कर दिया। आज के रिश्तों की बात करो, कल के रिश्तों की बात करो। माजी के रिश्ते तो वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। खत्म तो कुछ भी नहीं होता, हमारे साथ साथ चलता है, साए की तरह। तुम कमरे में चलो, मैं ओवल्टीन लेकर आता हूँ। बता दीजिए, आप जानते नहीं हैं या बताना नहीं चाहते? मुझे छिपाने से क्या फायदा होगा। उन दिनों मैं भी नया नया आया था। प्रोफेसर साहब किसी तालीमी कॉन्फ्रेंस में पहाड़ पर गए थे, वहीं से तुम साथ आए थे। उन्होंने कहा था ये मेरा बेटा है, तो बेटे ही हुए ना। फिर न उन्होंने कुछ और बताया, न किसी ने कुछ और पूछा। जरूरत भी क्या थी। हाँ, जरूरत भी क्या थी। अच्छा, तुम आराम कर लो। ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे जगा दीजिएगा। तुम फिक्र ना करो। हाँ, वो इम्प्रेशन आप। बैठिए डॉक्टर खान। एक बात का फैसला आज आपको करना है। जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप जानती हैं ना कि यहां गलतियां मौत बन जाती हैं। और कोई भी डॉक्टर इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। यह कोई तफरीह की जगह नहीं है, यहां जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं और आप इन फैसलों में शरीक होती हैं। आपने यहां रहना है तो एहतियात से, जिम्मेदारी से, सोच समझ के काम कीजिए। नहीं रहना है तो आपकी मर्जी। सोच लीजिए, फैसला कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। एंड थैंक यू। सुनिए, ये ग़ालिबन आपका है।
अरे अल्लाह का शुक्र है तुम आ गई। भाई कैसी ड्यूटी है, ना कोई आने का वक्त ना कोई जाने का वक्त, पता नहीं क्या करती रहती हो। खैरियत तो है? वो बच्चा बच गया था ना? जी बच गया। कुछ खाओगी? चाय ले आते हैं। नहीं चाय नहीं, खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अभी अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। आखिर माजरा क्या है? अरे हमारे सर में इतना भेजा नहीं है कि बार बार पूछें। बैठी हुई है खामोश, ना हाँ ना हूं। चाय का पूछा, साफ इनकार कर दिया। थक गई होगी। अच्छा रहने दो। थक गई होगी, रहने दो। खाओ ना पियो, बस यही कर। ठीक है। दवाइयाँ तो ठीक है, but I think you need to take care in complication. बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब पहले तो बिल्कुल ठीक था, फिर न जाने अचानक क्या हो गया इसे। हो जाता है। असली बात यह है कि खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो सुने, आपने सुबह से कुछ खाया पिया करें? चलिए नीचे जाके कैंटीन से कुछ खा पी के आइए। तीमारदार को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें कौन इसका ख्याल रखेगा? जोया, शर्म तो नहीं ना आई तुम्हें? इतना नहीं हो सका कि मुझे फोन करके बता देती कि सब खैरियत है। मैं खामखा में रात से परेशान हो रही हूँ। तुम कहाँ से आई? पेशेंट ठीक हो गया तुम्हारा? सब खैरियत? अरे अब किस चीज का शौक मना रही हो? डॉक्टर अहमद ने कुछ कहा? डांटा? डांटा भी था। बहुत? हाँ बहुत, लेकिन उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। गलती तो आखिर मेरी थी। कमाल है, इतनी डांट खाने के बाद भी तुम्हारा मुंह का मजा खराब नहीं हुआ। और भी कुछ कहा था? और उन्होंने ये कहा कि अब फैसला मुझे खुद करना है कि मैं इस प्रोफेशन में रहूंगी या नहीं। सोया, और भी कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है मुझे। फजूल बातें मत करो, शक्ल से क्या लग रहा है? पता नहीं, कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी शक्ल पे, पढ़ा नहीं जा रहा। बकवास मत करो। अच्छा मत बताओ बेशक मुझको, मेरा क्या चाहता है? पागल हो गई हो, कोई बात ही नहीं हुई। अब झूठ भी बोलने लगी हो? उफ, छोटी सी बात है यार। मेरी ये बालियां पेशेंट के बेड के पास रह गई थी तो डॉक्टर अहमद ने मुझे वापस कर दी। सोया, डॉक्टर अहमद ने तुम्हें बालियां उठा के वापस कर दी? ये छोटी सी बात है? अरे सोया, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। हालात की नौयत कितनी संगीन है। अब तो बिल्कुल संगीन नहीं बाबा।
तुम ठीक हो? जी बाबा, अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ही डर था कहीं तुम्हारा तबादला बराह रास्त अस्पताल से जेल खाने में हो गया तो वकील कौन सा करूंगा? मुकदमे के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? जेल में खाना पहुंचाने का बंदोबस्त कौन करेगा? आप मुझे जेल भिजवा रहे हैं और ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है ना, आपकी वजह से हुआ है। वैसे तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तू मश्क नाश कर खूने गुदो आलम मेरी गर्दन पर। इससे फिक्र ना करो। ये बताओ सजा हुई कुछ? नहीं, लेकिन फैसला कल मुझे खुद सुनाना है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राज वाली कहानी लग रही है। ये तुम्हारे डॉक्टर अहमर हैं किस किस्म की चीज? बहुत अच्छे डॉक्टर। बाबा, डॉक्टर अहमर के बारे में कुछ मत कहिएगा आप, बल्कि आप ऐसे करें कि जोया के लिए एक लंबी सी तकरीर लिख दें जिसमें वो कहेगी कि उसे आइंदा बहुत काबिल डॉक्टर साबित होना है। वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा? सारा। खैर लिख दूंगा, अब लिखने में क्या हर्ज है? डॉक्टर खान आज ड्यूटी पे है? नहीं, वो 2 दिन की छुट्टी पर है। गुड। क्यों? बस यूं ही। आई थॉट शी नीडेड अ ब्रेक। वो जो नमूनिया वाला रिलैप्स का केस हुआ था ना, उसका एक शॉक फॉर हर। लेकिन कसूर भी तो उसका था। छुट्टी तो तुम्हें लेनी चाहिए थी। क्राइसिस को तो तुमने संभाला था। हम लोग तो आदी हो गए। शी इज यंग, जस्ट बिगिनिंग हर करियर। शी इज नॉट दैट यंग, शी इज अ डॉक्टर। भाई अब ऐसा क्या मसला रह गया? सब कुछ तो सॉल्व हो चुका है। हाँ, मगर मैं सोच रही हूँ देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी इस्तीफा दे दो जोया। बाबा भी मान जाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, मैंने पूरी संजीदगी से फैसला कर लिया और एक दफ़ा मैं फैसला कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ। अब मैं वहां जाके प्रूव करूंगी कि मैं भी सीरियसली काम कर सकती हूँ। अच्छा, फर्ज करो कि मैं डॉक्टर अहमर हूँ, तुम कैसे बताओगी उनको, क्या कहोगी? चलो बोलो। और कागज के बगैर। यस डॉक्टर खान। डॉक्टर अहमर, मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूँ और हमेशा याद रखूंगी। आप यकीन कीजिए, मैं पूरी संजीदगी से अपने फ़राइज़ निभाने की कोशिश करूंगी। आप मेरी राइट। आप वो पर्चा कंसल्ट कर लीजिए जिस पे आपने तकरीर लिखी थी। सर, वो मैंने बाबा से लिखवाया था, इसलिए मुझे बड़े बड़े अल्फाज नहीं कहने आते। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। Sir, but I'm very, very serious. It's just that I don't know how to express myself. ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सर, आप खफा नहीं हुए? नहीं, मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हम सबसे होती हैं और हमें अपनी गलतियों से, जैसा कि आपने अपनी तकरीर में कहा, सीखना चाहिए और उसको दोहराना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। और फिर ये भी कि मैं समझता हूँ बच्चों को इंसानों की बड़ी पहचान होती है और बच्चे आपसे बहुत मानूस हैं। That's a good thing. I'm glad to have you back, Dr. Khan. Thank you, sir. And one more thing. At the expense of repeating myself, I Sir, have to... वो मुझे सारा याद है. There's one thing you must realize is that if you want to stay at this hospital, carelessness and inefficiency I cannot and will not tolerate. That's right. Thank you, sir. Thank you. Excuse me, आप बेड नंबर 2 के पेशेंट को प्लीज चेक कर लें कि अगर दवाइयाँ मिल गई हैं। ओके। थैंक यू। हेलो अंजी। हाँ जोया। अंजी, मैंने कह दिया, सब कुछ कह दिया। सच बताओ। हाँ, बस थोड़ी सी अटक गई थी ना वो जहाँ मुश्किल अल्फाज थे। मुझे पता था जोया तुम गड़बड़ जरूर करोगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजी, डॉक्टर अहमद मुस्कुराए थे, उनको मैंने पहली दफा मुस्कुराते हुए देखा है। रियली? हाँ अंजी, यू वोंट बिलीव इट, जब वो हंसते हैं ना तो बिल्कुल बदल जाते हैं। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करूँगी, ठीक है? जी, वो आपने कहा था कि बेड नंबर 2 को दवाइयाँ दे रही हूँ, उसके पास तो हैं दवाइयाँ। अच्छा, मैं खुद चेक करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुपरमैन, क्या हाल है? ठीक हूँ, मगर आप कहाँ थी? मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे और बचाने वाला कोई ना था। वो तो ज़रूरी थी ना, आपने देखा नहीं एक इंजेक्शन ना लगने की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई थी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और मैं आपको एक तोहफा दूंगी और बाहर चलेंगे घूमने के लिए। मगर इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। इतना दर्द तो नहीं होता। नर्स, इन इंजेक्शन मैं खुद लगाऊंगी। ठीक है? डॉक्टर खान, नर्स को इंजेक्शन लगाने दें, सिंस इज नॉट योर पेशेंट एनीमोर। Dr. Karamat, I think Dr. Khan has learned her lesson. He's your patient. थैंक यू सर। देखो जरा, पहले ज़बान दिखाओ, फिर जरा जोर जोर की सांसें लो। अपने आप को इतना बिजी महसूस करता हूँ क्योंकि डॉक्टर अहमद ने इतने काम दे दिए हैं। वापस आ गई। आप अकेली वापस क्यों आ गई? आपकी सहेली का? आई बेग योर पार्डन। कुछ नहीं। अच्छा वो जोया, तुम आगे तुम्हें बगैर हम इतने बोर हो रहे थे। और आपके आने से पहले ये सब तो बिल्कुल उदास बुलबुलों की तरह उड़ती फिर रही थी। सही लफ्ज उल्लू। हाँ। अरे लड़कियां क्यों उल्लू होती हैं? लड़के होते हैं जी। देखें, लड़के इसलिए होते हैं कि उनको लड़कियों ने बना दिया होता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। यार ये सब छोड़े, इसी खुशी में आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ, इस तकरीब का मेहमान खुसूसी मैं हूँगा। क्यों भाई? सीनियर मोस्ट जो। तो फिर ट्रीट भी आप दे दें, इसलिए कि आप सीनियर मोस्ट हैं। और क्या, चले? शुक्रिया। मियाँ जी, कोई फोन तो नहीं आया था? रात को आया था, बहुत देर से। तुम सो गए थे इसलिए नहीं उठाया। डॉक्टर शीना का था। क्यों नहीं उठाया था? कोई जरूरी बात भी हो सकती है। हेलो, शीना अंसारी बोल रहा हूं। हाँ, तुमने रात फोन किया था, क्या बात थी? हेलो, हाँ फोन तो किया था, लेकिन अस्पताल से नहीं, घर से किया था। क्यों, खैरियत तो थी? कोई खास बात थी? ओहो, तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी? मुझे तो हमेशा लोगों के बारे में फिक्र रहती है। ना अपनों की ना लोगों की। मेरा तो ख्याल है मुझे जरूरत से ज्यादा लोगों का फिक्र रहता है। लोगों की नहीं, मरीजों की। अच्छा, क्या बात क्या थी? कुछ भी नहीं, ड्यूटी से वापस आई तो किताब लेकर बैठ गई, नींद उड़ गई, सोचा तुम्हें तंग करूं, बस इतनी सी बात थी। ऑलराइट, चलो तुम आईसीयू का चक्कर लगाओ, मैं आ रहा हूं। नाश्ता लगा दिया है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? सजा सजाया मकान तो खरीद लिया तुमने, मगर इसमें लोग ही न हुए तो क्या फायदा। घर इतना सूना सूना लगता है। बहू आ जाए तो घर की सूरत ही बदल जाएगी। खैरियत तो है? आपको क्या हो गया सुबह सुबह? बस किसी दिन अल्लाह हमारी भी दुआ सुनेगा। झंडियां बनाने का ठेका मिल गया है क्या? लगवाने का ठेका आपको दिलवाना। जरूर जरूर, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। वैसे बाय द वे इरादे क्या है? इलेक्शन लड़ रही हैं, शादी करवाएंगी या किसी मकबरे पर मुजावर बनकर बैठेंगे? जब बैठ जाऊंगी तो कवाली करने के लिए आपको बुला लूंगी। हाँ हाँ, गजल, ठुमरी, दादरा, भैरवी, ख्याल, कव्वाली, हर चीज हाजिर है। कहें तो नमूने के तौर पे कुछ पेश करूं? भर दे झोली, भर दे। क्या कर रहे हैं? डॉक्टर अहमद का ऑफिस बिल्कुल साथ है। निहायत मुनासिब जगह है। आप ऐसा करें, झंडी लगाएं, मैं अगरबत्ती सुलगाता हूँ और सब्ज कपड़े पहनकर कव्वाली शुरू करता हूँ। अल्लाह की कसम 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप ये प्लीज वार्ड में ले जाएं। थैंक यू। वार्ड में? जी। क्यों, अफ्रीका के जादू से इलाज होगा क्या? वैसे ठीक भी है, दवाएं खासी कम है आज। थैंक यू। बस ऐसे ही आराम से लेटे लेटे आप लोग ऐसे फूल बनाएंगे। ये आपको कागज काट काट के देंगी और डॉक्टर इरफान और मैं इन्हें गोंद से चिपकाएंगे। ठीक है जी। और हम फूल उन बच्चों के लिए बनाएंगे जो बहुत बीमार हैं और वो इन फूल को देख के खुश हो जाएंगे। और आप लोगों को बहुत सी दुआएं देंगे। ठीक है? चलिए जी, शैल वी गेट टू वर्क? यस बॉस।
चलो भैया लागी रे चोटे लागी नजर यार ये इधर उधर रखिए ना एक गाने गाते रहेंगे देखिए प्लीज वो पिंक वाला दे देना। हाँ ये चले अच्छा उनको अब आपने रख दिया ना अब पिंक से शुरू करते हैं हाँ लेट्स मेक पिंक फ्लावर्स अच्छा इनको ऐसे लंबा लंबा काटेंगे देखो उन्होंने कितना बना लिया अब पता क्या करना लेके इसको काटने के बाद गोंद का है शायद इधर ही कहीं डॉक्टर जोया वो पीतल और तांबा चिपकाने वाली गोंद कहाँ है? पता नहीं यही कहीं होगी वो आई थिंक मैं बैठ गई हूँ उस पे नहीं नहीं हाँ क्या होगा चिपक गई ये सर्जन वाहिद है जॉइन दी ऑर्थोपेडिक्स विद अस और ये है डॉक्टर सुहेल डॉक्टर इरफान डॉक्टर सादिया डॉक्टर फरहा एंड डॉक्टर खान। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कोई तकरीब हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं सर दरअसल बच्चे कागज के फूल बना रहे हैं ये उन बच्चों को भेजेंगे जो बहुत ज्यादा बीमार हैं दोस्ती और खुलूस की निशानी के तौर पर। एन एक्सीलेंट आइडिया। बच्चों मैं बेहद मुतासिर हुआ हूँ आप लोगों के खुलूस से। सर ये आइडिया डॉक्टर जोया का था। नहीं जी वो हम सारों का था जी। सर इससे बच्चे मसरूफ रहते हैं। वैसे आप सबसे मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। थैंक यू और वैसे हमें बेहद ज़रूरत है आप जैसे डॉक्टर्स की। थैंक यू सर। आइए आइए डॉक्टर खान जी सर। मेरा ख्याल है कि अगर कोई मेहमान आए तो ताजीबन उठ खड़े होना चाहिए। जी सर। विल यू प्लीज गेट अप नाउ। But I do appreciate the good work that you're doing. Thank you sir. हाँ वो आपको पता है ना कि आज सफाई करने वाले लोग नहीं आए हैं तो जरा सफाई करवा दीजिएगा यहाँ की खुद ही कर दीजिएगा। जी सर। मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। जी सर। Try and laugh with the box hanging behind you. Very funny. ये लीजिए डिस्चार्ज पेपर्स तो हो गए जी। आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उसको बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिएगा और उसको और उसकी माँ से कहिएगा मुझसे मिल के जाए। बच्चे को तो डॉक्टर जोया बाहर ले गई हैं, वो जैसे ही आएगा मैं उसे भिजवा दूंगी। बाहर ले गई? डॉक्टर जोया ने उसकी माँ से इजाज़त ले ली थी, वो ड्राइव पर ले गई हैं। बच्चा बहुत खुश था। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और एक घर जाके खोलना। और नहीं तो सही रख ली याद रखेंगे कोई बात नहीं। अब सारों को खुदा हाफिज कहें। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं जी शुक्रिया की क्या बात है, बस अब आप इसका बहुत ख्याल रखें, गर्मी सर्दी दोनों से बचा के रखें और कोशिश करें कि हॉस्टल के किचन में ज़्यादा देर ना रहे। जी अब इसकी ज़रूरत नहीं रही।
डॉक्टर अमर साहब ने मुझे अपने घर में नौकरी दी है। मैं अब उसके घर में खाना पकाया करूंगी। डॉक्टर अहमद के घर में? जी हाँ। और वो कह रहे थे कि बच्चा घर पे रहेगा, स्कूल भी जाएगा, खेलेगा कूदेगा, खुश रहेगा। कितना ख्याल रखते हैं डॉक्टर अहमद लोगों का। हाय, थोड़े दिन बाद आपको उनके सर के इर्द गिर्द चमकदार हवा दिखाई देने लगेगा। आपके सर के गिर्द मुझे फांसी का फंदा नजर आ रहा है, क्योंकि कल ड्यूटी नर्स दवाइयों का रजिस्टर चेक करने आ रही हैं। नहीं। और जी गालिबन डॉक्टर शीना उन लोगों को चेक करेंगी जो लोग ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और वह गायब रहते हैं। अरे मैं तो आप दोनों को दोस्त समझता था, आज पता चला कि दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ हूँ। गाड़ी आ गई, आपका सामान रास्ते से उठा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अच्छा रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सुने, क्या वाकई चेकिंग हो रही है? सारे रजिस्टर चेक होंगे, वो ड्यूटी वाला भी? जी अभी भी वक्त है, सुधर जाइए आप प्लीज। आप कहेंगी तो मैं सुधर जाऊंगा ना। साहब, बेबी जी। हेलो अमर। तुम कैसे आ गई? भाई तुमने खाने पे बुलाया था, मैं आ गई। मैंने खाने पे बुलाया था। कब? मियाँ जी का फोन आया था। मियाँ जी का फोन आया? अच्छा बैठो तो सही तुम। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने नहीं, मियाँ जी ने मुझे बुलाया। कितने अफसोस की बात है, कितने अरसे से मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी दावत ही कर दो। चलो, मियाँ जी को तो ख्याल आ गया। दरअसल हुआ ये था कि आज बड़ा अच्छा सा खाना पकवाया था खातून से मियाँ जी ने, लिहाजा उन्होंने तुम्हें बुला लिया दाद देने के लिए। मुझे कह देते तो थोड़ा बहुत एहतमाम तो शायद मैं भी कर देता। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुमने उस बच्चे की माँ को अपने घर नौकर रख लिया। नहीं बताया? अच्छा। अब बनो नहीं। मियाँ जी अब खाना नहीं पका सकते। मैंने सोचा कि अगर ये औरत आ जाएगी तो खाना भी अच्छा मिल जाएगा और नए काम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे बुला लिया। नाश्ता तो बड़ा मजे का था आज सुबह। ये कहानी तुम उसको बताना जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो औरत अगर पागल भी होगी तब भी तुम उस बच्चे के खातिर उसे नौकर रख लोगे। मैं जरा देख लूं कि मियाँ जी ने क्या खाना बनवाया आज। इतने बरस से ये घर इसी तरह सुना है। पहले बाप बेटे रहते थे तो बड़ी रौनक होती थी घर में, हंसी गूंजती थी और कुछ नहीं तो सुबह से रात तक बाजा ही बजता रहता था। लेकिन अब तो सन्नाटा ही हो गया है। वो घर क्या छूटा, हर चीज से दिल ही हट गया इनका। अरे मियाँ जी, लग जाएगा दिल भी। शादी हो गई तो न घर में सन्नाटा रहेगा न दिल में। मियाँ जी, आपने तो डॉक्टर शीना को बुलाया था तो मुझे तो बता दिया होता। मैंने वैसे ही कह दिया था, कोई आता ही नहीं इस घर में। जी अच्छा हुआ ना। देखिए ना, घर में कोई मेहमान आता है तो घर की रौनक बढ़ जाती है। उस दिन फोन की बात नहीं बताई थी तो तुम खफा हुए थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि डॉक्टर साहिबा की खास बात है, इसीलिए मैंने खाने पे बुला लिया। कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात होती तो मैं आपको जरूर बताता। मैंने तो जी वो बहुत सारी चीजें पका ली थी, उस वो खास बात की वजह से। खाना लगाइए आप लोग, हर मेहमान खास ही तो होता है। तुम म्यूजिक नहीं सुनते? नहीं। इतने बज़ौक़ तो नहीं थे। इतने से भी कुछ ज्यादा। लगती तो नहीं हूं। चेहरों की गवाही मोतबर नहीं होती। तो किस चीज की गवाही मोतबर होती है? इंसानों की बात कर रही हो तो शायद किसी की भी नहीं। क्यों?
इसलिए डॉक्टर शीना करामत अली कि हम ना इंसानों को मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं ना पहचान सकते। इंसानों को जानना मुमकिन हो या नामुमकिन, लेकिन तुम्हें जानना बहुत मुश्किल। यार ये जो हमारा घर है, ये जिंदगी के बिखरे हुए समंदर के बीचों बीच हमारा बादबानी जहाज है। तुम ऐसे करो कि बादबान ऊंचे कर दो और पतवार संभाल लो। हम दोनों मिलकर साथ साथ इस जहाज को किनारे लगा देंगे। और जब मैं ना हूं तो तुम अकेले भी बहुत काफी हो। पता नहीं आप किन किनारों की बात कर रहे हैं। इस घर का हाल देख रहे हैं आप? क्या वो लोग इस काबिल थे जिनके लिए आपने मुझे मेरे अपने घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया? देखिए तो सही, उन्होंने इसे किस तरह फालतू सामान की तरह फेंका हुआ है। बाबा, आपने न उनके साथ अच्छा किया न मेरे साथ। हेलो, खतरा किधर है? डॉक्टर अमर आज नहीं आए। एक मिनट। हाय 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 हाय। जलजला आ गया, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, शहर तहस नहस हो गया। क्या हो गया? कुछ तो हो गया, वरना डॉक्टर अहमद और अस्पताल ना आए। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कैसी कुफर की बातें कर रही हैं आप? जी उनकी तबीयत खराब है, उनको बुखार हो गया है। नहीं, कैसे हो गया? आप फोन करके मालूम कर लीजिए। अच्छा। हाय हाय, गजब हो गया। बकौल शायर, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। शेर वे नहीं आते मुझे। अच्छा, आज काम हम छोड़ दीजिए, आराम कीजिए। बल्कि चाहें तो सैरो तफरी के लिए निकल जाए, जो दिल में आए करें। आज हम सब आजाद हैं। क्यों? डॉक्टर अहमद जो बीमार हैं। क्या हुआ उन्हें? आपको बड़ी फिक्र हुई। खैरियत? फिक्र क्यों ना हो, बॉस है हमारे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूं कि आपको बताऊं या ना बताऊं। बात क्या हुई है? बेचारे बहुत बीमार हैं। आप बैठें, चाय वे पिलाऊं आपको? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। आजकल एक घड़ी का पता नहीं होता। आप कल की बात कर रही हैं। वैसे भी उनकी तो उम्र का भी तकाजा है ना। अजीब बातें करें, ठीक से बताते क्यों नहीं? भाई, आपकी हालत देखकर हिम्मत नहीं पड़ रही, और क्या बात है? अच्छा प्लीज बताएं, डॉक्टर अहमद को क्या हुआ है? हाँ, बस दुआ कीजिए। सुना है बहुत तकलीफ में है। बुखार आसमान से बातें कर रहा है। ब्लड प्रेशर सतह समुद्र से इतना बुलंद हो गया है कि दिमाग पर बर्फ जमने लगी। ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। हाय हाय हाय। मजाक मत करें। अच्छा नहीं, सीरियसली। हेलो, अल्लाह की कसम, चले मेरे ख्याल से हम उन्हें देखने चलते हैं अभी और इसी को। पता नहीं जाना चाहिए या नहीं। फर्ज है हमारा, इखलाकी मजहबी हर किस्म का। वैसे भी सोचने की बात है, क्या खबर क्या हो। बुरी बातें मत करें। अच्छा, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। अगर आप चल रही है तो चले। डॉक्टर शीना को बता दूं? वो तो कब की पहुंच गई होंगी, सिराने बैठी होंगी। चलें? चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आती हूँ जी थोड़ी देर में।
अरे आप लोग भाई कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक वो डॉक्टर अहमद की तबीयत का सुना था, सोचा उनसे मिलने। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आइए आइए, आओ बेटा, चलिए प्लीज। आइए आइए डॉक्टर साहब, आओ बेटा। जी। सच करके पूछें, आपके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। बस एक मिनट इंतजार करें, मैं साहब को बुला जी। कैसा है? इरफान, इरफान, आइए डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आओ बेटा।